क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने या न आने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पिछले कुछ समय से हैं और इस बिजनेस में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट न मिलने की वजह से आप इसे छोड़ने या इसे जारी रखने के बारे में सोच रहे हैं। दोनों ही सूरत में आज का मेरा यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं एक सही निर्णय लेने में। जिंदगी में कामयाबी कुछ और नहीं है, बस कुछ सही निर्णयों की एक श्रृंखला है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो, सफल हो। अगर आज के मेरे इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपके मन में जिज्ञासा हो, सवाल हो, कुछ चीजें आपको क्लियर ना हो पाए, तो आप नीचे कमेंट में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा, या मैं आपके प्रश्न से संबंधित कोई और नया वीडियो जल्द ही आपके बीच में लेकर आऊंगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कैसा आपको ये वीडियो लगा, कैसा मेरा ये प्रयास आपको लग रहा है, आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आइए हम आज बातचीत की शुरुआत करते हैं। ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सचिन अग्रवाल, आपका दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। फ्रेंड्स, पिछले 19 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूं। मैं काफी लोगों को देख रहा हूं कि लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। कई लोग आगे उतना नहीं बढ़ पा रहे, मेहनत बहुत कर रहे हैं, काफी प्रयास कर रहे हैं। और जब मैं उनके प्रयास को देखता हूं, जब मैं उनकी कोशिश को देखता हूं, तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। 2002, आज से 19 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, तो मैं उस समय आलू, प्याज और मसाले का होलसेल का व्यापारी था। LIC की एजेंसी थी मेरे पास, सहारा इंडिया, श्रीराम, बहुत सारी चीजों की एजेंसी थी। RTO का काम मैं करता था, म्यूचुअल फंड्स का काम मैं करता था। मैं बहुत सारे काम कर रहा था, क्योंकि हमारा बचपन बहुत संघर्षों में गुजरा था और मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। तो मैं काफी मेहनत कर रहा था। समय मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। सुबह 5 बजे उठकर रात को 11 बजे तक का मेरा रूटीन बिल्कुल सेट था। उस बीच ये इंडस्ट्री मेरे सामने आई, मेरे पास आई, तो मेरे मन में सबसे पहला सवाल ये उठा कि मेरे पास समय कहां है, मैं कैसे कर पाऊंगा। मुझे अच्छा तो लगा, मगर मेरे मन में ये सवाल था। तो मुझे कुछ मीटिंगों में बिठाया गया, कुछ मीटिंगों में मुझे बैठने का मौका मिला, कुछ किताबें मैंने पढ़ी, इसका प्लान देखा। सब कुछ समझने और देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि अगर 5 साल में इस इंडस्ट्री में अच्छे से मेहनत कर लूं तो पैसा मेरे पास इतना होगा जितना मैं चाहता हूं, और वक्त मेरे पास इतना होगा जितना मैं चाहता हूं, जो किसी भी दूसरे काम में, किसी प्रोफेशन में, किसी ट्रेडिशनल मार्केट के बिजनेस में संभव नहीं है। तो मैंने काम करना शुरू किया, मगर शुरुआत में समय ना होने की वजह से मैंने बड़ी संघर्षों का सामना किया, बड़ी मुश्किलों का सामना किया। मैंने सुबह 6 बजे लोगों को प्लान दिखाया, रात को 12 बजे नींद से उठाकर लोगों को प्लान दिखाया। और जब रात को 12 बजे हम किसी को प्लान दिखाते थे, कई लोग जाग रहे होते थे तो देख लेते थे, और कई लोग बड़ा नाराज भी हो जाते थे। मेरे दोस्तों ने मेरी आलोचना की, मेरा मजाक उड़ाया, मेरे रिश्तेदारों ने विरोध किया। उनको लगा कि अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, ये क्या पंगा ले लिया। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे मेहनत मैंने की, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। मगर मैं अपनी इसे किस्मत अच्छी मानता हूं कि मुझे अच्छे अप्लायंस मिले, अच्छा सिस्टम मिला, अच्छी एजुकेशन मिली, अच्छी किताबें पढ़ने का मौका मिला, और परमात्मा की दया से एक अच्छा विवेक, अच्छी समझ मिली कि मैं सही निर्णय ले पाया। मैंने इस इंडस्ट्री को क्विट नहीं किया, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सबसे आसान होता है इस इंडस्ट्री से बाहर निकलना, क्योंकि लगा तो कुछ है नहीं है। लेकिन मैंने क्विट नहीं किया, और उसकी वजह से आज मेरे पास सब कुछ है। बहुत बड़ी टीम है, हजारों लोग मेरे नेटवर्क में हैं। प्यार, सम्मान, इज्जत, शोहरत, दौलत, गाड़ी, बंगला, जो कुछ भी एक व्यक्ति चाहता है, वो सारी चीजें मुझे इस इंडस्ट्री की वजह से मिल रही है। मैं बहुत थैंकफुल हूं गॉड का। और मेरी अंदर से यह तमन्ना है कि ये जो बदलाव मेरी जिंदगी में आया, ये हर उस व्यक्ति की जिंदगी में आना चाहिए जो सपने देखता है। तो आज का मेरा ये प्रयास, मेरी ये बातचीत आप लोगों से ही है कि आप सही निर्णय ले पाए। इतनी मेहनत, इतनी तकलीफ आप इस इंडस्ट्री में उठा रहे हैं, आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 30-35 सालों में किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में या किसी प्रोफेशन में, किसी जॉब में जो चैलेंजेस आपको आते हैं, अगले 3 से 5 साल में उतने ही चैलेंज आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ जाते हैं। जी हां, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आपको 10 गुना ज्यादा तकलीफें, संघर्ष, चुनौतियां इस इंडस्ट्री में झेलनी पड़ती है।
कारण यही है कि हमारे समाज की मानसिकता आज भी पूरी तरह से बदली नहीं है, वक्त पूरी तरह से बदला नहीं है और वक्त को पूरी तरीके से बदलने के लिए थोड़ा वक्त और चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग अभी तक पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। लोगों को लगता है कि ये खाली लोगों का काम है या ये मेंबर बनाने का काम है या ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है। इस प्रकार की भ्रांतियां समाज में आज भी फैली हुई है। अच्छा, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक आम आदमी पाना वो सब कुछ चाहता है जो किसी खास व्यक्ति को मिल रहा है। खास व्यक्ति यानी वो व्यक्ति जो भीड़ से हटकर कुछ कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है। जो आम लोग कर रहे हैं वो नहीं, वो कुछ अलग कर रहा है, अलग तरीके से कर रहा है। तो एक आम आदमी पाना वो सब कुछ चाहता है जो किसी खास व्यक्ति को मिल रहा है, जो भीड़ से हटकर कुछ कर रहा है, लेकिन करना वही चाहता है जिसे भीड़ कर रही है। जी हां, पाना वो चाहता है जो वो व्यक्ति पा रहा है जो भीड़ से हटकर काम कर रहा है, और करना वही चाहता है जिसे भीड़ कर रही है। हम उस काम को करने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं जिस काम को भीड़ कर रही है। कुछ भी नया करने में हमें डर लगता है, हम फेल ना हो जाएं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। हम इन सब चीजों के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि हम जीवन में कुछ नया कर ही नहीं पाते। आपका शर्ट का जो कॉलर है वो इस तरीके से सामने की तरफ है, टाई सामने की तरफ लगी हुई है। अच्छा, ये कॉलर पीछे की तरफ भी तो हो सकता है, टाई पीछे की तरफ भी तो लग सकती है। सामने ही क्यों है? क्योंकि सभी का ऐसा है। हाँ, ये पीछे हो सकता है, मगर किसी सेलिब्रिटी को पहले ये पीछे लेना पड़ेगा कॉलर। उसे सलमान खान, शाहरुख खान, कोई अगर ये कॉलर पीछे की तरफ लगाएंगे, टाई पीछे की तरफ लगाएंगे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये प्रचलन हो जाए कि हम लोग भी वैसा करने लगे। मगर पहल करने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं और वही कम लोग जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, कामयाब हो पाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक नया बिजनेस है, एक नया कंसेप्ट है। आपको थोड़ा भीड़ से हटकर कुछ करना होता है, कुछ पहल करनी होती है, थोड़ा संघर्ष करना होता है, लोगों को समझाना होता है, रिजेक्शंस झेलने पड़ते हैं, लोग मना करते हैं क्योंकि अभी वो इस बात को ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे अगर आप सीखते हैं, अगर सपने आपके पास हैं, सीखने के लिए अगर आप तैयार हैं और थोड़ी मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं, तो यकीन मानिए अगले 3 से 5 साल में आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो शायद पिछले 20, 30, 40 सालों की जिंदगी में आप हासिल नहीं कर पाए और जो शायद आप बची हुई पूरी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाते। वो क्या चीजें हैं, आखिर आपको क्या मिलने वाला है इस इंडस्ट्री में? आइए हम उन चीजों के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। 15 बिंदुओं के ऊपर मैं बातचीत करूंगा कि अगर 3 से 5 साल किसी एक सिस्टम के साथ अगर आपने सीखते हुए मेहनत के साथ काम किया तो आप क्या हासिल करेंगे। सबसे पहली चीज, आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सपनों की। आप सपनों की जिंदगी जिएंगे। वो सपने जो आपके किसी भी दूसरे काम से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, वो यहां से पूरे हो सकते हैं। वो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, कोई भी सपना जो आप देखने की हिम्मत कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री की वजह से वो सपना हकीकत में तब्दील हो सकता है। चाहे वो कार का सपना हो, चाहे वो मकान का सपना हो, वो बंगले का सपना हो, वो विदेश यात्रा का सपना हो, वो माँ बाप की कोई इच्छा आपको पूरी करनी हो, पत्नी को कोई एक अच्छी जिंदगी आपको देनी हो, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना हो, कोई भी सपना, कोई भी लाइफ स्टाइल, कोई भी ड्रीम अगर आप देखने की हिम्मत कर रहे हैं तो ये इंडस्ट्री आपकी मदद करेगी। आप उस ड्रीम को पूरा कर पाएंगे। ये आपका सबसे पहला फायदा होगा। दूसरी चीज कि आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, क्योंकि यहां जो एजुकेशन होती है वो एजुकेशन बहुत अच्छी एजुकेशन आपको मिलती है और आप लोगों से मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों को हैंडल करते हैं, आपको मोरल वैल्यूज यहां पर सिखाए जाते हैं। ये इंडस्ट्री, इसकी कामयाबी इस बात पर टिकी हुई है कि आप कितने ज्यादा लोगों की मदद करते हैं, आप कितने ज्यादा लोगों को सफल बनाने के लिए प्रयास करते हैं, आप कितने ज्यादा लोगों से अच्छे संबंध बना पाते हैं, आप कितना ज्यादा अपनी बुरी आदतों को छोड़ पाते हैं और अच्छी आदतों को अपना पाते हैं, उसके ऊपर आपकी कामयाबी टिकी हुई है। तो धीरे 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 आप एक अच्छे इंसान बनते जाते हो, जो मेरी नजर में एक बहुत बड़ा फायदा है कि आप एक अच्छे इंसान बन रहे हैं। तीसरी चीज कि आप कुछ नया सीखेंगे, आप कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ नया। देखिए, एक आम आदमी जिंदगी एक रूटीन लाइफ जीता है। जिंदगी में वही चीजें होती है, नौकरी कर रहे हैं तो हम वही जॉब पे रोज जा रहे हैं, एक तरीके का काम कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लगभग एक जैसा काम है। बट इस इंडस्ट्री में आपको हर दिन एक नया कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ है, क्योंकि आप जो सीख रहे हैं आपको वो लोगों को सिखाने का मौका भी यहां पर मिलता है। बाहर वो मौका नहीं है, तो व्यक्ति के सीखने की जो इच्छा है वो धीरे धीरे थोड़ी कम हो जाती है। मगर यहां पर आप जैसे सीखते हैं, आपको एक्सपोजर मिलता है, आप सीखते हैं, आप किसी मीटिंग के जरिए, किसी ट्रेनिंग के जरिए, काउंसलिंग के जरिए, अपनी किताबों के जरिए, अपने सेमिनार्स के जरिए, अपने यूट्यूब के जरिए आप लोगों को अपनी एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंस देते हैं, जिससे लोगों को फायदा होता है। तो आपके अंदर सीखने की भूख बढ़ती चली जाती है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस इंडस्ट्री के जरिए।
चौथी चीज कि आप अपनी मजबूरियों से आजाद हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई मजबूरी आपकी जिंदगी में होती है, चाहे आप किसी मजबूरी में कोई नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप कोई किसी मजबूरी में कोई व्यापार कर रहे हैं, चाहे किसी मजबूरी में किसी व्यक्ति के साथ कोई काम कर रहे हैं, चाहे कोई किसी प्रकार का मजबूरी का जीवन जी रहे हैं, आप किसी भी प्रकार की मजबूरी आपकी जिंदगी में है, उन सारी मजबूरियों से आप आजाद हो सकते हैं अगर आप इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, दिल से करते हैं। पांचवा बिंदु कि आप एक कर्ज मुक्त जीवन जी पाएंगे। कर्ज मुक्त, देखिए कर्जों के बोझ को मैंने बहुत करीब से देखा है कि एक व्यक्ति के जब सिर पर, और वो भी एक ईमानदार आदमी के सिर पर जब कर्जे होते हैं तो वो कितना तकलीफ में होता है, वो कितना परेशानी में होता है। मुझे याद है, मैं बहुत कम उम्र में बड़ा हो गया, 14 साल की उम्र में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो बहुत चैलेंज मैंने उस उम्र में देखे हैं। रात को 2-2 बजे मेरी आंख खुल जाती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे क्योंकि कर्जे चुकाने थे, कल पैसे पेमेंट करने थे, और अगर नहीं चुकाएंगे तो जो रही सही इज्जत है वो चली जाएगी। तो बड़ा मैं रात भर मतलब जागते हुए आंखों में आंसू लेकर मैं रात गुजारता था। तो मुझे याद है कि कर्जों का बोझ क्या होता है। और आप अगर चाहते हैं एक कर्जा, अरे हमारे जिंदगी में कर्जे ही कर्जे हैं साहब। अभी हमने हर चीज के लिए कर्ज ले रखा है। टीवी हमारा कर्ज में है, किसी का बाइक हमारा कर्जे में है, मकान हमारा कर्जे में है, किसी से हमने उधार पैसा ले रखा है। कर्ज ही कर्जे हैं। अगर आप चाहते हैं कर्ज मुक्त जीवन जीना तो ये बिजनेस आपकी मदद कर सकता है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, छठवें बिंदु पर हम बात कर रहे हैं। आर्थिक रूप से स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता क्या है? आज कोई भी चीज आप अगर खरीदते हैं तो आपको बहुत सारे अपने बजट को देखना होता है, बहुत सारी इधर उधर की चीजों को देखना पड़ता है, बहुत सारा गणित लगाना पड़ता है, कैलकुलेशन लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री में, अच्छा अभी आप चेक कीजिए, आप जब रेस्टोरेंट जाते हैं आपके पास एक मेनू कार्ड आता है जिसमें एक तरफ चीजों का नाम लिखा होता है, बाईं तरफ चीजों का नाम लिखा होता है और दाईं तरफ उसकी कीमत लिखी होती है। आपकी नजर किधर जाती है? जी हां, बिल्कुल ठीक, हमारी नजर दाईं तरफ जाती है। हम पहले ये चेक करते हैं कि किस चीज की कीमत कितनी है, टेस्ट उसका कैसा होगा ये तो बाद में देखेंगे। अभी पहले हम ये देखते हैं कि उसकी कीमत कितनी है, क्योंकि हमारे बजट में भी तो आना चाहिए, हमारे जेब उसको अलाउ भी तो करना चाहिए। अच्छा, आप अगर कपड़ा खरीदने जाते हैं मार्केट में, सपोज आप अपनी वाइफ को लेकर के जा रहे हैं साड़ी दिलाने के लिए, तो दुकानदार या सेल्समैन आपकी वाइफ को और आपको क्वालिटी के बारे में समझा रहा है कि ये ड्रेस मटेरियल ऐसा है, ये क्वालिटी इसकी ऐसी है, ये वैसा है, ये ऐसा है, और आप चुपके से, कि सेल्समैन की नजर ना पड़े, चुपके से नीचे जाते हैं और उसके टैग को पलट के देखते हैं कि ये है कितने की। अरे इसकी बाकी बातें हम बाद में सुनेंगे, पहले ही हमारे बजट की तो होनी चाहिए। अब ये बहुत अच्छी बातें बताएगा, हमें पसंद आ जाएगी, और बजट की ना हो तो देख के फायदा क्या। तो हम चुपके से वो टैग देखते हैं। अच्छा, हम ये भी देख रहे होते हैं कि सेल्समैन कहीं इस बात को गौर ना कर ले। और मजे की बात है कि सेल्समैन को भी इस बात की ट्रेनिंग मिलती है कि वो भी नजर रखे हुए होता है कि कहीं आप किस कीमत को देखकर अपने चेहरे पर कैसे भाव बना रहे हैं। और जैसे ही आपने टैग देखा, आपको भाव थोड़ा ज्यादा लगा, सेल्समैन तुरंत अपने सुर को बदलते हुए बोलता है, सर ये तो फिर भी ठीक है, ये उतना ज्यादा मजेदार नहीं है, मगर मैं आपको इससे बढ़िया चीज दिखाता हूं। और समझ लीजिए कि सेल्समैन ने आपके इरादों को भांप लिया है, उसने आपका बजट चेक कर लिया है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग मिली है इस चीज की। तो ये जो जिंदगी आप जी रहे हैं, ये जो लाइफ स्टाइल हम जी रहे हैं, ये लाइफ स्टाइल पूरी बदल सकती है अगले 3 से 5 सालों में। आप अपनी मर्जी का जीवन जी सकते हैं। आप जब रेस्टोरेंट पे जाएंगे तो आपको चीजों की कीमत देखनी नहीं पड़ेगी, आपको जो अच्छा लगता है आप पहले ऑर्डर देंगे और जब बिल आएगा तो देखा जाएगा। जब आप किसी कपड़े की दुकान में जाएंगे कपड़ा खरीदने के लिए तो आपको उसका टैग पलट के देखना नहीं पड़ेगा, किसी भी चीज की आपको कीमत चेक करनी नहीं पड़ेगी। आप चीज पसंद करेंगे, कीमत चाहे कुछ भी हो, आपके पास इतना पैसा होगा कि आप उस चीजों को खरीद सकते हैं। 7वां बिंदु जिस पर हम बातचीत करेंगे कि आपका सोसाइटी में और अपने रिश्तेदारों के बीच में स्टेटस होगा। आपने देखा होगा जिन लोगों के पास पैसे हैं उनके प्रति लोगों का व्यवहार, और जिनके पास पैसे नहीं है उनके प्रति लोगों का व्यवहार बहुत अलग होता है। तो आपके पास जब पर्याप्त पैसे होंगे आपका एक अलग स्टेटस होगा। इसके अलावा आपको मान सम्मान मिल रहा होगा, आपको सम्मानित करते हुए कई वीडियोस आपके रिश्तेदार, आपके समाज के, आपके दोस्त, आपके मित्र फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे होंगे। उन्हें ये मालूम पड़ रहा होगा कि किस प्रकार का आपको सम्मान मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका स्टेटस उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपके दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच आपकी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आज भले ही वो आपका कितना भी मजाक उड़ा लें, लेकिन अगले 3 से 5 साल में स्थिति यह होगी कि आपके बिना कोई सामाजिक कार्य ठीक तरीके से संपन्न नहीं होगा। आपके बिना किसी भी दोस्त का कोई भी शादी विवाह, कोई भी फंक्शन बहुत अच्छा, उसको मजा नहीं आएगा, उसमें वो रंग नहीं होगा। उसमें वो रंग तभी आएगा जब आप वहां पर मौजूद होंगे। ये सोच, ये मानसिकता लोगों की बन जाएगी। 8वां बिंदु जिस पर हम बातचीत करेंगे,
कि आपके जाने के बाद भी बहुत सारे लोग आपको याद करेंगे। आपके घर वाले इसलिए याद करेंगे क्योंकि आपने जो काम आज कर लिया उसका पैसा आपके जीवन के साथ भी आता है, जीवन के बाद भी आता है। यानी आपके आने वाले जनरेशन को भी आपके किए हुए काम का पैसा मिलता रहेगा, रॉयल्टी की इनकम मिलती रहेगी। और लोग इसलिए याद करेंगे क्योंकि बहुत सारे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम बने होंगे अपने जीवन काल में, और आपके जीवन में आपके जाने के बाद भी आपके कैसेट्स, आपकी किताबें लोगों की मदद कर रही होंगी। तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। 9वां बिंदु कि आपके पास एक स्टारडम होगा, एक सेलिब्रिटी जैसी लाइफस्टाइल होगी। लोग आपके साथ ऑटोग्राफ खिंचा रहे होंगे, लोग आपके साथ फोटो खिंचाना चाहेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे। यकीन मानिए बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। एक बार आप इस जगह पर आकर देखिए, बहुत मजा आता है जब आपके साथ लोग दीवाने हो जाते हैं आपके, जब लोग आपसे मिलना पसंद करते हैं, जब लोग आपसे बातें करना पसंद करते हैं, बड़ा मजा आता है। 10वीं चीज, जीवन बदलने वाली शिक्षा। कि इस बिजनेस में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ऐसी एजुकेशन आपको मिलेगी कि जिससे आपका पूरा लाइफ, आपका सोचने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका माइंडसेट, आपका विचार, आपका सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ, बहुत अच्छी एजुकेशन यहां पर मिलती है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति चाहे नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहे ना कमाना चाहे, मगर फिर भी उसको जीवन में एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए ताकि वो एक जीवन बदलने वाली शिक्षा को ले सके। 11वां बिंदु जिस पर हम बातचीत करेंगे कि आप पूरी दुनिया घूमेंगे। हमारा देश बहुत सुंदर है, लेकिन कितनी जगह आप जा चुके हैं? क्या आप जम्मू कश्मीर जा चुके हैं? क्या आप कन्याकुमारी जा चुके हैं? क्या आप अंडमान निकोबार जा चुके हैं? क्या आप माउंट आबू जा चुके हैं? क्या आप कोडाई कैनाल जा चुके हैं? मसूरी जा चुके हैं? ऊटी जा चुके हैं? गोवा जा चुके हैं? पुरी जा चुके हैं? बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत हमारा ये देश है। हम इस देश को पूरी जिंदगी में घूम ही नहीं पाते क्योंकि हम अपने वर्तमान काम से बाहर ही नहीं आ पाते। हमारा व्यापार, हमारी नौकरी, जिस भी पेशे में है, वक्त ही नहीं मिलता, हमें समय ही नहीं मिलता। और जब हम अपना देश ही नहीं घूम पा रहे हैं जो कि इतना प्यारा, इतना सुंदर है, तो ये पूरी दुनिया घूमने के बारे में हम कहां कल्पना कर सकते हैं? ये पूरी दुनिया कितनी बड़ी ये दुनिया है, कितनी खूबसूरत ये दुनिया है, कितनी विविधता है, कितनी विभिन्नता है, हम कब घूमेंगे? अगर इस इंडस्ट्री को 3 से 5 साल अगर आपने ईमानदारी से किया तो यकीन मानिए आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं। 12वां बिंदु जिस पर हम बातचीत करेंगे, बहुत सारे नए दोस्त बनेंगे। हमारा सर्कल बहुत सिमट के रह जाता है किसी एक शहर में या 2-3 शहरों में या अपने राज्य में। हमारे दोस्त होते हैं, हमारे जानने वाले, मिलने वाले रिश्तेदार। लेकिन अगर ये बिजनेस आपने 3 से 5 साल ईमानदारी से किया तो धीरे 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 आपके दोस्त पूरे देश में होंगे और आने वाले समय में आपके दोस्त पूरी दुनिया में होंगे। जहां पर भी आप जाएं या ना जाएं, लोग आपको जानते होंगे, वो आपसे अच्छा संबंध रखते होंगे, आपसे दोस्ती करना चाहते होंगे, वो आपसे बात करना चाहते होंगे, वो आपसे मिलना चाहते होंगे। और जब आप वहां पर जाएंगे तो लोग आपका बहुत प्यार से स्वागत करेंगे, लोग आपको साथ में आपके रहना चाहेंगे, आपको अपने साथ घुमाना चाहेंगे, आपको अपना शहर दिखाना चाहेंगे। तो ये जो मौका मिलता है वो इस इंडस्ट्री में मिलता है। 13वां बिंदु जिस पर हम बातचीत करेंगे, आपके बच्चों में बेहतर संस्कार डलेंगे। क्योंकि मैं इसीलिए बार बार लोगों को बोलता भी हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग्स में अपने बच्चों को, अपने परिवार को जरूर से इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि यहां पर जो शिक्षा है, जो संस्कार है, ये यकीनन आपके बच्चों को एक बेहतर इंसान के रूप में विकसित होने में मदद करेगा। आप उनको दैनिक जीवन में जो भी दिन भर में आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, मुश्किलें आ रही है, जो संघर्ष आप कर रहे हैं, जो सपने आपके हैं, विजन जो आपका है, फ्यूचर को जिस तरीके से आप प्लान करके चले, आप अपने बच्चों से जरूर शेयर करें। यकीन मानिए आपके बच्चे कभी भी किसी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। 14 पॉइंट जिस पर हम बातचीत करेंगे, आपके परिवार में पहले से ज्यादा प्यार होगा। जी हां, आप सब परिवार नेटवर्क मार्केटिंग के हर मीटिंग सेमिनार में जरूर आइए, क्योंकि यहां पर इस तरीके की एजुकेशन मिलती है कि हम एक दूसरे से अपने रिश्तों को बेहतर करते हैं, एक दूसरे से अपने संबंधों को बेहतर करते हैं। हम लगातार एक दूसरे के साथ और अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। मैंने कई ऐसे मामले देखे हैं कि लोगों का तलाक, पति पत्नी का आपस में तलाक रुक गया क्योंकि उन्होंने किसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत बदलाव करने वाली इंडस्ट्री है। जरूर से एक बार आप इसमें मेहनत कीजिए। 15th एंड लास्ट जिस पॉइंट पर आज हम बातचीत करेंगे कि आप अपने परिवार, समाज और देश के लिए ज्यादा योगदान दे पाएंगे, बेहतर तरीके से आप लोगों की मदद कर पाएंगे। लोगों में अच्छे, आपके बातों से, आपके विचारों से लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। लोग बुरी आदतें छोड़ेंगे, लोग अच्छी आदतों को अपनाएंगे, लोग अपने जीवन में तरक्की करेंगे, परिवारों में ज्यादा प्यार होगा। आप कई परिवारों को टूटने से बचाएंगे, आप कई लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने का माध्यम बनेंगे, कई लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, कई लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे, कई लोग अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, कई लोग अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाएंगे। और ये सब कुछ होगा आपकी वजह से।
तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है। 3 से 5 साल आप पूरी गंभीरता से सिस्टम को सीखते हुए इस इंडस्ट्री में काम कीजिए। थोड़ी मेहनत करना पड़े कीजिए, लोगों की ना सुनना पड़े सुनिए। अभी लोग समझ नहीं पा रहे, धीरे धीरे लोग समझेंगे, इस इंडस्ट्री को भी समझेंगे, आपको और आपके प्रयासों को भी समझेंगे। मगर आप लगे रहिए, क्योंकि आप अगर 3 से 5 साल लगे रहे तो आपके पास वो सब कुछ होगा जिसकी कल्पना एक आम इंसान कर नहीं पाता। प्यार, सम्मान, इज्जत, दौलत, खुशियां, पूरे देश में घूमने फिरने का मौका, सेलिब्रिटी जैसी लाइफ स्टाइल और हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने का आप माध्यम बनेंगे। बस बीच में आप छोड़िए मत, क्योंकि देखिए 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक कामयाब, दूसरे नाकामयाब। यस, नो, 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक कामयाब, दूसरे भगोड़े। यानी वो लोग जो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नाकामयाब तब तक नहीं होता जब तक वो मैदान में टिका हुआ है। क्योंकि अगर मैं मैदान में डटा हुआ हूं तो मेरी दौड़ अभी भी बाकी है, जिंदगी के रेस अभी भी बाकी है, मेरे कामयाब होने की उम्मीद अभी भी बाकी है। तो मैदान में आप डटे रहिए, चैलेंजेस कुछ भी आए मगर आप लगे रहिए। जितने भी लोग सफल हुए उन सबकी जिंदगी में भी कई सारे चैलेंजेस आए हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको चुना है इन चुनौतियों का सामना करने के लिए। इन हर चुनौती के साथ आप मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे। आप लगे रहिए, जिंदगी में कामयाब हो, सफल हो। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में लिखकर आप ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट में आप ये भी लिखिए कि मुझसे आप और किस विषय में बातचीत करना चाहते हैं। और मेरा चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।